सतनाम आदेश गुरु का श्री गोरखनाथ नमः। साथियों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं और आते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। अगर परेशानी का कारण उनका ढूंढा जाए तो बहुत ही तुच्छ और छोटा है, और छोटा कारण ही जीवन को अव्यवस्थित कर देता है। हम जीवन कैसे जिएं, इसके लिए भी कुछ हमारी प्रकृति के नियम हैं। हम अच्छा जीवन जिएं, अच्छी हमारी सोच हो, हमारे कॉन्शियस में अच्छे विचार आएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि हमें गलत संगत से बचना चाहिए। गलत संगत का हमें परित्याग करना चाहिए, तो हमारे अंदर संगत के अवगुण नहीं आएंगे। प्रकृति के नियम हैं, अगर इन नियमों को फॉलो करें और प्रकृति के नियमों को समझें तो हम कभी भी परेशान नहीं होंगे। पहले परेशानी का कारण होता है कि इंसान वर्तमान में जीना नहीं जानता है। वह भूत जो चला गया उसमें जीता है, उसकी चिंताओं में, और भविष्य की चिंताओं में। यानी भूत और भविष्य में ही मानव उलझा रहता है। जब भूत और भविष्य में उलझा रहेगा तो उसका वर्तमान तो बिगड़ जाएगा। मनो परेशानियां घेरेंगी। जब मनोविकार होंगे तो शरीर में रोग भी उत्पन्न होंगे, और घर में कहीं कोई किसी की बात को नहीं मानेगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, आर्थिक तंगी होगी। तो इसके कारण क्या हैं? इसके कारण आपकी अनभिज्ञता है। अगर हम अनभिज्ञता क्या है कि जो है नहीं उसकी तरफ आप दौड़ते हैं, जो है नहीं उसकी तरफ दौड़ते हैं, और जो है प्रत्यक्ष है उसकी तरफ नहीं दौड़ते हैं, अप्रत्यक्ष की तरफ दौड़ते हैं। यही हमारा दुख का कारण है। तो प्रत्यक्ष में न तो भविष्य है आने वाला, वो भी प्रत्यक्ष में नहीं है, और न ही प्रत्यक्ष है जो भूत चला गया। वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आना है। तो हम अप्रत्यक्ष की तरफ भागते हैं, जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है। अप्रत्यक्ष का अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अभी हम इसमें गिना देंगे साथियों, तो आप लोगों के भी समझ में नहीं आएगा, और आप लोग हमें नास्तिक कहेंगे। ठीक है? तो अप्रत्यक्ष क्या है और प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है तो हमारे सब कुछ सामने है, और अप्रत्यक्ष वो होता है जो कभी न दिखने वाला होता है। तो हम अपने उल्टे सीधे कर्म करते हुए हम अप्रत्यक्ष के भरोसे पर हम उल्टे सीधे कर्म कर जाते हैं। ठीक है? लेकिन उसके मालिक कर जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी अप्रत्यक्ष के भरोसे कर रहे हैं कि उसको वो फल देगा। फल तो एक प्रकृति का नियम है कि आप अच्छा करेंगे तो भी आपको मिलेगा, बुरा करेंगे जब भी आपको मिलेगा। उसको कोई रोकने वाला या उसको फल को मिटाने वाला इस सृष्टि में कोई नियम नहीं है। जैसा आप करेंगे वही पाएंगे। इसी एक विधान को अगर आप अपना लेते हैं कि हम जो बीज बोएंगे वही तो हम काटेंगे, दूसरा थोड़ी उसमें फल लगाएगा, वही आएगा जो आप बीज बोएंगे।
इस इतने ही नियम को अगर कोई भी व्यक्ति नहीं, हर मानव फॉलो करे तो ये हमारे जो मानव समाज में जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं, लालच, घृणा, ईर्ष्या, तमाम तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं, ये बिल्कुल मिट जाएंगी। ये उत्पन्न नहीं होगी अगर व्यक्ति इतना ही प्रकृति का सूत्र समझ ले कि हम जो बीज बोएंगे वही अंकुरित होकर उसका हमें फल मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा। लेकिन सब कुछ प्रत्यक्ष और प्रैक्टिकल होते हुए भी कितना भोला मानव, भोला नहीं, वो चालाक जो अज्ञानता से भरा हुआ है, जो राइट प्रैक्टिकल को नहीं मानता और अप्रत्यक्ष की तरफ दौड़ता है। कितना अज्ञान है मानव आज का। और अप्रत्यक्ष में क्या होता है? कुछ नहीं हाथ आता है। आपके हाथ आते हैं तो आपकी हैरानी और परेशानी। जितना भी अप्रत्यक्ष है वो नथिंग में है, जीरो। और जो प्रत्यक्ष में है वही सब कुछ है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपको अच्छा ही आपका आज वर्तमान होगा। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख ले तो ना भूत की चिंता, ना भविष्य की चिंता। वर्तमान में आज हमारा अच्छा है तो आने वाला कल हमारा और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। तो ये दोनों कालों की चिंताओं में मनुष्य का दिमाग हैंग होने लगता है सोच से, कि इतने मैसेज हो जाते हैं उसके दिमाग में कि उसका दिमाग भी हैंग होने लगता है। कभी कभी मैसेज क्लीन करने का उसके पास ज्ञान है नहीं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप प्रत्यक्ष की तरफ जो प्रमाण है, ठीक है, उसकी तरफ आप अपना लगाव रखें और उसे जानें। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष में जानना तो नहीं होता है बिल्कुल। अप्रत्यक्ष में सिर्फ मानना ही मानना होता है, और वो भी एक भ्रम होता है मानना। तो जो लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें आर्थिक तंगी है, हारी परेशानी, हमें बीमारियां लगी रहती हैं, तो इसके कारण कोई और थोड़ी है, इसके कारण आप हैं स्वयं। हमारी मन की वृत्तियां, मन की चंचलता हमें अप्रत्यक्ष की ओर ले जाती है। अप्रत्यक्ष पर भरोसा करने पर आप लोग विवश हो जाते हैं, और कर्म तो आप ही करते हैं, तो फल तो जो जैसा करेंगे वैसे तो मिलेगा आपको। कोई अप्रत्यक्ष शक्तियां बदल थोड़ी देंगी उसको, कोई नहीं बदल देगा। सृष्टि में ऐसा नियम ही नहीं है जो कोई बदल दे। तो जैसा आप करेंगे वैसे ही पाएंगे। अभी हम परेशानियों की बात कर रहे थे, उसके बारे में बताएं। जो भी लोग परेशान रहते हैं, जिनके पास, अब परेशानियों में उनसे कहें कि धैर्य धीरज, धैर्य कब, तो धैर्य तो उनके पास है नहीं। परेशानियां चाहे कितनी ही वो काल उसका लंबा हो जाए, लेकिन नियम को बदलें, अपनी सोच को बदलें, नहीं बदलने को तैयार होंगे। जो व्यक्ति भूत और भविष्य की चिंता छोड़ करके वर्तमान में जिएगा, वर्तमान में जीना जिसने सीख लिया, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। हम ये दावे के साथ कहते हैं, कभी दुखी नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान में जीना सीख ले। आज जैसी स्थिति हमारी है, हम बहुत अच्छे हैं, कोई हमारे ऊपर आफत नहीं, बढ़िया हैं, और हम बढ़िया ही होंगे और बढ़िया होते जाएंगे, सब कुछ होगा हमारा। तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है, नीचे नहीं आता है। और जो ये बात सोचता रहता है कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, भगवान को दोष देता है
ईश्वर को दोष देता है, जो वो ना ये मतलब हाँ कहने वाला ना कहने वाला, ईश्वर को ही दोष देंगे। कर्म तो आप करते हैं। तो पहले तो एक सीधी बात यह है कि आपके ऊपर कोई आपको दिशा निर्देश देने वाला, अगर ये कहता है कि कोई दिशा निर्देश देने वाला, तो आपको भ्रमित करता है। आपके ऊपर आपको निर्देश देने वाला कोई सृष्टा करता ईश्वर नहीं है। आप स्वयंभू स्वयं के मालिक हैं। आप जैसा सोचते हैं वही करते हैं। आप दूसरे की कही बात अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप कदापि वो काम नहीं करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा हो। आप वही करेंगे जो आपका मन कहेगा। तो मालिक तो आप ही हुए ना, कोई दूसरा थोड़ी हुआ। कि भगवान करता है, हमारे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया, हमारे साथ परमात्मा ने ऐसा कर दिया। अरे भाई, अपने बैग में जाके देखो कि आप जो किस तरह के कार्य करके आए हैं ना, उसी का ये नतीजा है। भगवान अकर्ता है, वो कुछ न करता है, न किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ लेता है। तो साथियों, ये वीडियो हमने इस उद्देश्य से बनाया है कि काफ़ी लोग मानसिक रूप से परेशान मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। और जब मानसिक रूप से परेशान होंगे तो उनका मन भी नकारात्मकता में चला जाता है, यानी निगेटिव हो जाते हैं। जब मन नेगेटिव हो जाता है तो उनका हर क्षेत्र नेगेटिव हो जाता है, हर कार्य क्षेत्र नेगेटिव हो जाता है। जब हर कार्य क्षेत्र नेगेटिव हो जाएगा तो उनके पास आर्थिक भी कमी होगी, पैसा भी नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो परेशानियां बढ़ेंगी और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। ऐसी ही प्रकार से व्यक्ति इन परेशानियों के बोझ तले, यानी इतने नेगेटिव मैसेज जो उसके कॉन्शियस में भर जाते हैं, वो हैंग करने लगते हैं और अवसाद में जाके वो खुदकुशी या आत्महत्या जैसे प्रयास करने लगता है और आत्महत्या कर लेता है। तो हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि हम मानव हैं। हमारा इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से हमारा क्या रिश्ता है, उसे जानें और उसको फॉलो करें। आप कभी दुखी नहीं होंगे। और अप्रत्यक्ष की ओर दौड़ते रहेंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ आपका व्यर्थ ही जाता है। कि जो कुछ है वो आपकी सोच में तो है, आपके कॉन्शियस में है। जैसी आप सोच को डालेंगे उसी तरह से तो आपके साथ आगे विचार बनेंगे, आगे विचार आएंगे आपके कॉन्शियस से। और एक सीधा फार्मूला है कि हम जैसे विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा हमारे कॉन्शियस के माध्यम से यूनिवर्स को सीधा संदेश मिलता है। अच्छे अगर हम हैं तो हमारे अच्छे का संदेश जाएगा, तो वह हमारे अच्छाई की तरफ कार्य करेगा। जो हम जीवन, हमारा ब्रह्मांडी जीवन तो है ना, ब्रह्मांड की ऊर्जा से तो हमारा जीवन चलता है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलना बंद हो जाए तो क्या हमारा जीवन चल सकता है इस दुनिया में, पूरी सृष्टि में? तो जीवन के लिए सकारात्मक तरंगें आती हैं जब हम सकारात्मक सोच हम यूनिवर्स को देते हैं। जब हम नेगेटिव सोच यूनिवर्स को देते हैं तो हमारे जैसा हम देंगे वैसे ही तो वापस आएगा। नेगेटिव सोच देते हैं तो हमारे पास नेगेटिव तरंगें आएंगी, हमारा मन दुखी होगा। हर